हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हम देखते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स के नए कॉन्सेप्ट और एक होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम वो कहलाते हैं जो कि एक सिंगल फेज के बने होते हैं। ठीक है, सिंगल फेज और उनका जिनका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द प्रोसेस थ्रू आउट द सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो होमोजेनियस सिस्टम क्या सिंगल फेज क्या होगा? सिंगल फेज का मतलब ईदर दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक फॉर्म में उसमें होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर के अंदर जो गैस है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ होमोजेनियस सिस्टम बिकॉज जो गैस होती है उसका जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है और उसका कोई फेज चेंज नहीं होता है। कंप्रेसर में वो गैस की फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में आता है और वेपर की फॉर्म में लीव करता है, तो इसको हम होमोजेनियस सिस्टम मान सकते हैं। पंप है तो पंप के अंदर क्या है, पंप कंटिन्यूसली आपका लिक्विड की सप्लाई देता है तो उसके अंदर लिक्विड रहता है। ठीक है, तो इसमें भी फेज सेम रहता है, तो पंप को आप क्या कर सकते हो, होमोजीनियस सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह कैपिलरी ट्यूब है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि जो लिक्विड जो भी हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो दैट ऑलवेज रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सो दैट कैन आल्सो बी कंसीडर एज अ होमोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट हेटेरोजीनियस सिस्टम। हेटेरोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं जो कि मोर देन वन फेज होता है उसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें बॉयलर की, तो बॉयलर के अंदर क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन में वाटर होता है, ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, स्टीम होता है। तो सो द बॉयलर इज हैविंग टू फेज, लिक्विड एज वेल एज गैस, hence boiler can be considered as a heterogeneous system. Similarly cooling tower, same happens in case of cooling tower, liquid भी होता है उसमें, गैस भी होता है, तो cooling tower can also be considered as a heterogeneous system. Condensers, evaporator, same happens in it also. आगे देखते हैं। अब दूसरा होता है क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जो इनफाइनाइटेसिमली स्लो रेट पे अकर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। तो क्वेसी का मतलब ये होता है, क्वेसी का मतलब होता है वेरी स्लो, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है विच अकर्स एट इनफाइनाइटेशनली स्लो रेट, और जो भी क्वासीस्टैटिक प्रोसेस होती हैं वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब बेसिकली इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो आप यहाँ पे हम देखते हैं, आप देखोगे ये इन्होंने ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें ये पिस्टन है, इसमें गैस है यहाँ पे, और ये वेट रखे हुए हैं। तो हम जब एक वेट हटाएंगे तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उस पोजीशन को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा वेट हटाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉ, तो इस तरह से हमने सारी इक्विलिब्रियम पोजीशंस क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ठीक है, या ये ऊपर से अकर होगा प्रेशर यहाँ से, और ये धीरे धीरे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वेट हटाते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली क्या हो रहा है, क्वासी स्टैटिक। एक वेट हटाया, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ, दूसरा वेट हटाया, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ, तो हमको ना सारी इक्विलिब्रियम स्टेट मालूम होंगे। तो इस तरह की प्रोसेस कहलाती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को भी हम पीवी डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस भी क्या होती हैं, क्वासी स्टैटिक होती हैं। इस तरह से हम उनको पीवी डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमें हर इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेज होती है वो पता होती है। ठीक है, आप आगे चलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर प्रोसेस जो नेचर में होती है, ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे एक फॉर एग्जांपल हम बात करें, यदि आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, तो जब से गाड़ी में आपने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, जो बाइक की काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से किसमें चेंज हो गया, हीट में चेंज हो गया। तो ये एक एनर्जी का फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गया, हीट में चेंज हो गया। लेकिन ये हम उसको रिवर्स करना चाहें, रिवर्स करने का मतलब ये है कि जैसे हमने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने पर क्या हुआ, वहां पे हीट जनरेट हुई। ठीक है, वो तो काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गया, हीट में चेंज हो गया। अब वो हीट जो जनरेट हुई उसको यदि मैं गाड़ी को ठंडा करके, क्या मैं उसको दोबारा से चला सकता हूँ, नहीं। तो ये क्या हुआ, बाई डिफॉल्ट क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि काइनेटिक एनर्जी हीट में तो चेंज हो गया, लेकिन जो हीट जनरेट हुई उस हीट को दोबारा से आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। लेकिन आप बोल सकते हैं जैसे पानी है, मैंने उसको हीटअप किया 30 डिग्री से 60 डिग्री तक हीटअप किया। ठीक है, और उसको हीट करने के बाद दोबारा से ठंडा कर दिया 60 to 30।
तो ये प्रोसेस क्या रिवर्सिबल कहलाएगी? ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल नहीं कहलाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो सिस्टम है वो तो दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस आ गया, 30 to 60 किया, 60 to 30, तो सिस्टम अपनी पोजीशन वापस आ गया, लेकिन सराउंडिंग कभी भी अपनी पोजीशन वापस नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे जो हीट आपने सप्लाई किया वाटर को 30 डिग्री टू 60 डिग्री हीट अप करने के लिए, क्या सेम हीट आपको वापस मिल जाएगा जब आप कूलिंग करेंगे 60 डिग्री टू 30 डिग्री? नहीं, कभी वो सेम हीट आपको नहीं मिलेगा। तो सिस्टम तो अपनी पोजीशन में वापस आ सकता है, लेकिन सराउंडिंग कभी भी अपनी पोजीशन में वापस नहीं आता है। इसलिए सारी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जितनी नेचुरल प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, लेकिन हम तो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका गेजिंग करने के लिए, मेजर करने के लिए सारी प्रोसेस को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करके चलते हैं। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट है इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज वन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो कि मास पे डिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर है, टेम्परेचर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक एनर्जी है, तो ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंडेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एनर्जी है, मास है ना, इंथैल्पी है, ये सारी किसमें आती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। अब देखिए कैसे, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई वेसल है, ठीक है, और वेसल में कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो उसमें कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, उसमें कुछ एनर्जी होगी, वॉल्यूम होगा। लेकिन यदि मैं उस बेसल को काट दूं, ठीक है, बेसल को मैं काट दूंगा, तब भी क्या होगा, उसका जो दोनों पार्ट अलग अलग होंगे, है ना, उस दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों पार्ट का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो जो डिवाइड करने पे चेंज नहीं होता है, जो मास डिवाइड करने पे चेंज नहीं होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, और जो डिवाइड करने पे चेंज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगा। क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, मास होगा, ठीक है, और यदि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप मास से डिवाइड कर दें तो मास और मास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी